इतना बाबा क्या आज़म अंदर नहीं है, और दूसरे भाई का पैसे ना भेजा हो गया ना। दफातर में टाउट माफिया का राज। 1600 रुपए अभी दिए हैं। आज ये पैसे लिए आपने इनसे? नहीं लिया। हमारे पास शनाख्ती कार्ड बेफॉर्म के लिए शहरी खवार हो गए। क्या हो रहा है आपके साथ? जी नाम चेंज करवाना था, शनाख्ती कार्ड बनवाना। तो 20 दिन से आ रही है? जी हाँ जी। अभी अरेस्ट करवाते हैं उनको, उनके खिलाफ लिखा हुआ भी हम लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन और मैं हूं अली रिजवी। इस वक्त हम बहावल नगर की सबसे बड़ी तहसील मिंचनाबाद में मौजूद हैं। ये नादरा ऑफिस है और इस वक्त जो टाइम हुआ है वो टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह के 5:45 हुए हैं। एक वीडियो आपके सामने जो है विंडो में चल रही है जी। ये विंडो रात के टाइम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और आकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। इनका नंबर अंदर कितना है, इनकी जगह पर कौन खड़ा है, इन साहब को सोए हुए उठाकर मैं आज दिखाऊंगा। सिर्फ यही नहीं, आज दिन के टाइम हम आपको दिखाएंगे और साबित करेंगे कि नादरा का अमला किस तरह पैसे तलब करता है, एजेंट माफिया की अंदर तक रसाई कितनी है, बाबू के पास पेश करने के लिए। ये सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में आप देखेंगे। भाई साहब ये बुजुर्ग हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से आए हुए हैं आप? ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਿਆ ਸਰਦੀ ਦੇ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो क्या करने आए हैं इधर, क्या काम है? ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। अच्छा ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਬੇਫਾਰਮ मजदूर आदमी है जी, तो बहुत थके थे, बहुत जलालत है। चौथा 5वां दिन कहाँ से आए हैं आप? गड्डी ते आया जी। यानी किस जगह से आए हैं? वो बूंगा जीवन पठाना वाला। अच्छा, वो तो आया जी। शाम 6 बजे से आए? हाँ शाम 6 बजे से इतने जी पाया है रेडियो के उत्ते जी कंबल ले। आगे आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ जी। फिर सुबह जब नादरा का ऑफिस ओपन होगा, सुबह 6 बजे आते नु जी शाम के 6 बजे आए तो सारी रात बैठे रहती है। और वहाँ बैठी तो क्या कितना अगर रश है? 7 लाख की आबादी है मिंचनाबाद की। ये थे बस जी गरीबों पूछता ही कोई बस तेरे में वडेरा पूछ लेंगे तो चल जी पैसा ले लिया चलो जी पास हो। ये जी अगर किसी और मुल्क में हो तो सीनियर सिटीजन कहलाएं और इनके लिए ऐसे आए हुए हैं और जलील ख्वार हो गए हैं। नादरा दफ्तर वाले टेलीफोन लगाते हैं कान से, वो ले जाते हैं और पैसे देते हैं, जो पैसे दे देते हैं वो सीधे अंदर जाते हैं। कौन जी? रात को आया सर, हाँ। इधर कार ने बैठने में नहीं दिया। वो कहता है वो कैमरा लगा आप साइड पे हो जाएं। वो इधर बैठे रहे, जो है ना वो होटल वाला, वो उनके वो 4 भाई हैं, उन पे बैठे रहे। मैं आया हूँ, उनका नहीं चले जाओ, इधर नहीं बैठने देना, कैमरा लगा हुआ है। लोग परेशान है, वो बैठने भी नहीं देते वहाँ। अभी सिर्फ मैं नादरा के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। अंदर के क्या हालात हैं, अंदर खवातीन भी मौजूद हैं। कितनी बड़ी लाइन। चले जी आओ जगह दें। ये अब जी लाइन लग चुकी है जी लोगों की, और ये लाइन में खड़े हैं। सर्दी का मौसम, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स जो यहाँ पर खड़े हैं, खवातीन। भाईजान कब से आए हुए हैं? सुबह से आए, रात को 4 बजे। सुबह 4 बजे। तो बारी कितने बजे आएगी? ये पता नहीं है कब आएगी। बनवाना क्या आपने? बेफार्म बनवाना है। बेफार्म बनवाना? हाँ जी। आपने क्या बनवाना है सर? बेफार्म बनवाना है। बेफार्म जी। कितने बजे आए हैं? 3 बजे। 3 बजे जी। सही। ये जी लाइन लग के जो है अंदर इन्होंने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। सुबह 9 बजे दफ्तर खुलेगा। मुझे आज 3 दिन हो गया सर, जलील हो रहा हूँ। जिस तरह जो सिफारशी होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, जो पैसे देते हैं वो अंदर चले जाते हैं, बाकी जिनकी लाइन होती है वो फिर शाम को दफ्तर बंद हो जाता है। आजू बाजू में जो भी बैठे हैं ना उनका आपस में मिली भगत है। ये क्या करते हैं जी, आपने 4 बजे आना है, ये खुद कॉल करते हैं टाइम में। मुझे मेरा ID कार्ड गुम हो गया था, मुझे 5 दिन हो गए, मैं मुसलसल धक्के खा रहा हूँ, कभी किसी टाइम पे कभी किसी टाइम पे। इवन कि मैंने ये कहा कि चलो ठीक है करते हैं जैसे भी है, अंदर आए ठीक है, डिमांड करते हैं जी 500 रुपये दे दें।
700 रुपया दे रहे हैं। खुलेआम पैसे मांगते हैं। नहीं, क्या करते हैं जी, ऐसे आए साइड पे, पता नहीं चलने देना। हाँ जी, दे पर्ची देनी, ऐसे हाथ में पकड़ा दी पर्ची। पैसे की पर्ची होती है, ये नहीं होती कि वो पर्ची, वो जो टोकन, पैसों को पर्ची कहते हैं। पैसों को पर्ची बोलते हैं। यानी कि एक पर्ची आप उनको देंगे और एक पर्ची वो आपको देंगे। वो पर्ची जो होती है, हम पैसों की पर्ची उनको देंगे। पैसों का टोकन है वो सुबह 5 बजे मिलेगा आपको। सही। उसके बाद जो असल टोकन वो पर्ची दिखा के आपको टोकन 9 बजे या 8:30 बजे मिलता है। स्टार्टिंग 9 बजे है जी, स्टार्टिंग 9 बजे नादरा ऑफिस की। हमें आके रात में खड़ा होना पड़ता है। कोई भी ऑफिस का काम, मतलब कि जो भी आप करना चाहें मुश्किल है। बहन कब से आई नहीं आप? 4 बजे। 4 बजे। बहन क्या बनवाना है आपको? फार्म बच्चे हैं। डे फॉर्म। तो अगर आप दिन में आती 9-10 बजे तो क्या इन्होंने बना कर नहीं देना? नहीं, कल असी आए सी ते मुड़ गए सी, जुम्मे ने फिर आए सी, फिर मुड़ गए, नहीं बने। देखते जाएं, ये मिंसनाबाद के अंदर नहीं, ये पंजाब के कई छोटे बड़े शहरों में, कई छोटी बड़ी तहसीलों में हो रहा है। एक वीडियो आपके सामने है, इस वीडियो के अंदर भी एहतजाज शुरू हुआ है। ये एहतजाज क्या है ये तो सुबह बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो आपके सामने आ रही है। सिर्फ एक जगह का नहीं, आप उकाड़ा में देख लें, आप कमालिया में देख लें, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर नादरा के ऑफिस का जो अमला है वो अपनी मनमानियाँ करता है। बहन आप कब से आई हैं? 4 बजे से। सिर्फ 4 बजे से? हाँ जी। आज पहले दिन आई हैं या इससे पहले भी आई? 2 दिन पहले आए हैं, नहीं मिला टोकन। हाँ, लेट आंदे, 8 बजे आंदे, टोकन नहीं मिला। बाजी कब से आई हुई हैं? 4 बजे। पहले दिन आई हैं आज? आज 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए। हाँ जी। तो सुबह कितने बजे तक बारी आएगी बहन आपको? 4 बजे आए हैं जी। तो अब कब फारिग होंगे वैसे? सुबह 9 बजे तो दफ्तर खुलेगा, 5 घंटे तो ये इंतजार करेंगे। कल नहीं टोकन, कल असी 8 बजे आए हैं फूड मार। अच्छा। नहीं टोकन डीजा देख के आए, मुड़ भी नहीं डीजा। आज जो 4 बजे आ गए। दरिया तो आए हैं, लेडू भी नहीं आए। अल्लाह अकबर। खातून की उम्र कितनी होगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। माँ जी कब आई हैं? 4 बजे आई हूँ। की बनवाना की है? मेरा बना होया है तो मैं बदलाव बना। बहन क्या काम है आपको इधर? आपने शनाख्ती कार्ड बनवाना है। और आप कब से आई हैं? 3 बजे से। सुबह 3 बजे से? हाँ जी। और कितनी दूर से आई हैं आप? भावल नगर से। भावल नगर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर। हाँ जी। कोई रात 10 बजे से आया है, कोई 8 बजे से आया है, खवातीन कोई 12 बजे से आई हैं, कोई 1 बजे से आई हैं। ये आगे कोई है इधर, कोई चौकीदार है, कोई गार्ड गुड़ कोई चला गया इतने सानू कुर्सियां तो नहीं बवण देंदा सी। अच्छा। ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਆਏ ਮੰਡੀ ਸਾਧਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਵਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਵਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੱਕੀ ਤੇ ਰੁਕੋ। अच्छा। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਥੋਂ ਨੱਠ ਗਿਆ। और ये खवातीन बेचारी भी बाहर ऐसी खड़ी खवातीन भी बाहर आ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਸਕੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਪਰਦਾ ਜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। कोई पानी, कोई वॉशरूम जाना हो खवातीन ने, कोई खाना खाना हो, इस तरह। वाशरूम में जा ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ बाहर जाओ, अच्छे बाथरूम जरा आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੈ। सोहेल हमारे जी यहाँ के सीनियर रिपोर्टर सोहेल भाई, ये क्या हो रहा है? इस तरह तो सुबह सुबह मंडियाँ लगती हैं। मैंने नादरा के दफ्तर में पहली दफ़ा ये हाल देखा। मंडियाँ तो फिर दिन को लगती हैं, यहाँ पे शाम से मंडी लग जाती है बाजार। यहाँ पे शाम से रेट फिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे मोटरसाइकिल गैर कानूनी, यहाँ पे ये जो ऊपर सुनने में तुम्हारे ये भी आया था कि ये जो मालिक है ऊपर, उसने यहाँ पे अपने 15-20 लोगों यहाँ पे सीटिंग की हुई है, जिसका 500 से 1000 रुपये तक वो वसूल करता है। किस चीज़ का? आपका टोकन लग जाएगा, पहले नंबर आ जाएगा। जो लोग शाम से आए हुए हैं, जो रात को आ जाएगा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। मुख्तसर ये है कि सिर्फ जलालत है। शुभ जी, अब आपको यहाँ के जो मंडी लगती है रात को, जहाँ पर मवेशियों की जगह, यहाँ पर इंसानी ज़िंदगियाँ तड़पती हैं, आकर धक्के खाती हैं। आज सुबह जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ का माहौल आपको दिखाऊंगा और सुबह आपको दिखाऊंगा कि किस तरह एजेंट या अमला पैसे तलब करता है और पैसे तलब करने के बाद और क्या कुछ होता है वो आपको सुबह दिखाएंगे। कैमरे की आंख सब कुछ देख रही है, अगर नहीं कोई देख रहा तो नादरा का अमला नहीं देख रहा। सुबह का वक्त हो चुका है जी। इससे पहले कि हम नादरा ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर जाकर आपको उनके
तमाम ऐसे काम जो कि दूसरे लफ्ज़ों में गैर कानूनी है या ये कहा जाए कि वो रिश्वत के ज़िम्रे में आते हैं, उसके हवाले से आपको कुछ दिखाते हैं। हम लोगों ने रब्ता किया जी मंशनाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल साहब से। उन्हें आगे तमाम तर सूरत हाल बताई कि वहाँ पर जो स्टैंड है वो भी गैर कानूनी है, प्राइवेट लोगों का है और वहाँ पर मनमाने पैसे जो है वसूल किए जाते हैं। लोगों को शदीद परेशानी का सामना है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे हमरा नादरा के ऑफिस जा रहे हैं जी। वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह एक स्टैंड वाला टोकन देता है, जिस टोकन के हसूल के लिए लोग रात भर सर्दी में जो है कांपते हैं, बैठकर इंतज़ार करते हैं। लेकिन एक मोटर बाइक के स्टैंड वाला किस तरह टोकन दे देता है और तमाम तर मामलात को तय करवाता है। जिम्मेदार कौन की टीम पहुंच गई है जी असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा नादरा ऑफिस। लेकिन यहाँ का मैकेनिज्म है क्या, किस तरह चीज़ें जो है वो बदली जाती हैं और किस तरह चीज़ों को सही किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के आने के बाद लोगों ने बाकायदा तौर पर फेस मास्क भी पहनना शुरू कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ पर मौजूद है। सर, ये जो बाइक का स्टैंड है ये ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नहीं, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये क्योंकि प्राइवेट बिल्डिंग है, इंचार्ज से पता करवाते हैं उसको कि इंश्योर करे इसको प्रॉपर तरीके से, रोड पे नहीं होनी चाहिए। सर, लेकिन ये रातों रात तो नहीं बन गया होगा ना नादरा का दफ्तर? अगर ये पहले चेक हो गया होता तो यहाँ पर जो शहरियों से लूट मार की जा रही है उसका सदेबा पहले हो जाता। नहीं, आपने निशानदेही की, इसको फौरी देखते हैं। आपके नॉलेज में आज आया नादरा ऑफिस? आपने मेंशन नहीं, मेरे नॉलेज में है, मैं इधर विजिट भी करता हूँ। असल में ये बे फॉर्म के लिए ना ज़्यादा रश हो गया है, अचानक डिमांड आई तो उस वजह से ये रश है। तो मज़ीद इसको देख लेते हैं। का मतलब है बाबा क्या आजम अंदर नहीं है और दूसरे भाई का पैसे ना भेजा हो गया था। खातिर में टाउट माफिया का राज। 600 रुपये अभी दिए हैं। आज ये पैसे लिए आपने? नहीं लिया। कार्ड है हमारे पास, शनाख्ती कार्ड बेफॉर्म के लिए शहरी खुमार हो गए। क्या हो रहा है आपके साथ? जी नाम चेंज करवाना था, शनाख्ती कार्ड बनवाना। तो 20 दिन से आ रही है? जी हाँ जी। अभी अरेस्ट करवाते हैं उनको, उनके खिलाफ लिखा हुआ भी हम लोगों ने। जी सर, मैंने इसी साहब को 2 दफ़ा एप्लीकेशन दी है, मेरे पास कॉपी पड़ी है। काहे की? ये साइकिल स्टैंड की। हाँ। और ये यहाँ इसने नजायज़ रास्ता बंद किया हुआ है, मोहम्मद खान ने। आपने एप्लीकेशन रिटर्न में दी? सीओ साहब ने मार्क किया, यहाँ एक सलीम नामी आदमी है इनका बल्दिया का। हाँ। और वो यहाँ से डेली जो है ना शाम को मंथली खाते हैं ये लोग सब। और इन्होंने आज तक कोई मेरी बात नहीं सुनी। मैं वो आपको कॉपी अभी पेश करता हूँ। पूरा रिकॉर्ड की टेबल तक पहुँची है इसी साहब ने। हाँ जी, 2 दफ़ा मार्क करके सीओ को दी है। सर आप कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं। देखे ना, ये कब एप्लीकेशन आई देख लेते हैं उसको। मैं वो आपको देखे ना, वो मैं तो मेरा काम है उसी वक्त उस पे अमल दरामद, उसी वक्त उस पे अमल आपने कर दिया। लेकिन सीओ साहब ने बार बार मेरे साथ, नवीद असलम एडवोकेट साहब हैं, वो गए 3 दफ़ा वो मेरे साथ गए हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सर वहाँ आवाम जलील हो रही है। लोग ये मैं इस पे देखें उसी वक्त आपको चाहिए था कि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है ना। मेरे पास एप्लीकेशन आई, उसी वक्त मैंने मार्क की। आपको चाहिए था वापस मेरे पास आते कि मेरा अभी तक नहीं हुआ, फिर उस पर ना होता ना तो मेरे तक तो रिपोर्ट ही नहीं। आपने इसी साहब को दोबारा नहीं बताया कि सीओ साहब? मैं गया था वो पहले साहब से पहले भी एसी साहब जो थे ना, एक एप्लीकेशन उनके पास भी उन्होंने मैं दोबारा इनको कहता हूँ। लेकिन सर जब सीओ साहब भी हमें बार बार कह रहे हैं कि यार आज नहीं सुबह आज ना, आज मेरे पास मुलाजम नहीं है, आज वहाँ गए हुए वहाँ गए, तो वो कोई बात सुनने के लिए यहाँ तैयार नहीं। सर ये वैसे बुजुर्गों पर आपको देखकर तरस आ रहा है? जी, इन बुजुर्गों को मैं बताता हूँ। ये देखिए, मेरे पास जब जो ही मामला रिपोर्ट हुआ यहाँ पे रश की वजह से मैंने वो वैन अरेंज करवाई। ठीक है, ये इंचार्ज साहब को बुला के मैं खुद यहाँ पे वैन आई यहाँ पर? जी वैन आई, लगी रही। ये रश बहुत ज़्यादा था। आज कम है, इंचार्ज को मैं बुला लेता हूँ। वो स्पेशली हमने अरेंज करवाई थी क्योंकि ये ओवरऑल हर जगह पे ना बे फॉर्म की कोई डिमांड आई है स्कूल्स की तरफ से, उस वजह से ये रश हो गया था। तो स्पेशली हमने वो करवाया है। और इनको अब इंश्योर, मैंने तो यहाँ पे इनको कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स के जवान भी लगाए हैं। बाइक का स्टैंड आपके पास? जी सर। कब से? मैनू जी सर हो गए 2 माह। 2 महीने।
एक और वो साहब हैं, वो बैठकर चाय शाय पी रहे होते हैं, वो ठेकेदार हैं वो? जी सर, कौन सा? वो लंबा ऊंचा सा थोड़ा सा पूछों वाला। नहीं जी, वो मुलाजिम है सर। मुलाजिम है? किधर का? वो जी ठेकेदार साहब। ठेकेदार साहब का मुलाजिम। अंदर सेटिंग कितनी है आपकी? कितने? अंदर दफ्तर में? नहीं जी, हमारी कोई सेटिंग नहीं है कोई? नहीं भाई, देख ले कोई बंदा साबित कर दे थोड़े साढ़े लित्र साढ़े से। चलें जी, अब पता नहीं लिटर तो सर पे पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। एक जरा आप ये देख लीजिए वीडियो। इस वीडियो में जो साहब यहाँ पर आए, उन्होंने आकर कहा कि मैंने अंदर जाना है। क्या कहते हैं वो जरा सुनिएगा, इस वीडियो में देखिएगा और निशानदेही हो जाए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमरा हैं, वो भी देख लें। सुबह भी पैसे पर सुबह आके ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਪਈ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 8:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੋ ਆਇਆ 8 ਵਜੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਨਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਨਾ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸੋ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸ਼ੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬੈਠਾ आधे को लेकर रख मैं फाड़ ले नहीं मैं की दूंगा चलो बाप फाड़ यार मैं वो 200 बाकी 500 उनसे बोले चलो ये नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨੇ ਟਾਈਮ 10 बजे 9 कर देना नहीं 8 बजे तक 6-7 बजे पहुंच वीडियो आपने मुलाजा की थी। इस वीडियो के अंदर बैठा शख्स जो चाय पी रहा है वो कहता है सुबह 5 बजे आप आइए 700 रुपया दीजिए और 700 रुपया देने के बाद आपको टोकन दे दिया जाएगा। इस स्टैंड का कोई ठेका ठुका है? जी बिल्कुल। कब हुआ जी? वो भाई साहब को पता है ते साहब जी ठेकेदार टीएम च अपनी तस्दीक कर सकते हैं अगर असं गलत हो इधर दिखाए ना सर। आइएगा इसी साहब सर, चार्ज से तो मिल लेते हैं लेकिन सबसे पहले ये बाइक का ठेका लेना है 30 रुपये या 20 रुपये जितना भी लेना है। 10 हाँ जी, बंदे खड़े हैं साबित कर लो जी। 10 रुपये हाँ जी 20 रुपये ले गए। हाँ जी 20 रुपये की रिकॉर्डिंग है। 20 रुपये हर मोटरसाइकिल 20 रुपये ले गए। 20 रुपये सारा तो 20 रुपये सारा तो 20 रुपये 10 रुपये ले आओ तो इन्होंने 20 रुपये ले। तो पर्ची देता है ये? नहीं पर्ची वो टोकन देता है। सर ये जो भत्ता वसूल किया जा रहा है प्लीज अरेस्ट कर। क्या करवाया आप? इसको अरेस्ट करवाया है, इसका मैं देखता हूँ ये क्या कर रहा है और सीओ को भी बुलवाया अभी। ठीक है, उन्होंने कोई परमिशन दी हुई है कि नहीं। इंचार्ज आप ट्रैवल करते हैं? जफर साहब आप नादरा ऑफिस पंचनाबाद के इंचार्ज हैं। इन लोगों का रश सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। ये महकमा एजुकेशन की तरफ से उनकी डिमांड है बी-फार्म की जी। आप बी-फार्म का रश निकाल दें, इसके अलावा हमारे पास प्रोसेस ही नहीं है। 70-80 की एवरेज है। इसके बावजूद हम 6 बजे तक बैठे हैं, हमारा 4:30 तक टाइम है। उसके बावजूद हम 6 बजे तक बैठे हैं, इनको काम करके जाते हैं। 1 से लेकर 2 बजे तक तो वैसे वक्फा है आपका? वक्फा भी नहीं है, हमने सेस भी ख़त्म की हुई है। सेस के दौरान भी काम कर रहे हैं। बताइएगा सर कि बे फॉर्म की फीस कितनी? 500 रुपये है और 50 रुपये। अगर जल्दी चाहिए 500, अगर लेट चाहिए 50 रुपये। वो कह रहे हैं सबका अर्जेंट ही करी जा रही है। नहीं अर्जेंट से क्यों जी? एप्लीकेंट से पता करके फिर लगाते हैं। जो पैसे देता है वो अंदर चला जाता है, टोकन दे दिया जाता है। आप देखें चेक करें, हमने पहले वीडियो दिखा दिया सर। सुबह आके इनके टोकन लगाए हैं, आप भी वीडियो लाइन से वो आ रहे हैं। जो स्टैंड वाला गैर कानूनी आपके बाहर बैठा हुआ है वो आपने बिठाया? नहीं हमने नहीं बिठाया। वो कैसे बैठ गया? वो अपनी जगह इनकी, वो कैसे बैठ गया? अपनी जगह पे बैठा है। वो कैसे बैठ सकता है सर? सर उनकी जगह है, हमारे साथ कोई सरकारी दफ्तर के बाहर एक बंदा जो है वो 20 रुपये 30 रुपये बाइक के ले रहा है सर, उनका उसकी पूरी अंदर सेटिंग है, उसकी अपनी जगह है। 750 रुपया मांगता है, 700 रुपया मांगता है, अंदर भेज देता है। उसका 700 रुपया कौन सी फीस है? 750 रुपये। 750 रुपये टोकन होगा उसको बकायदा उसके पास। और वो टोकन कैसे मिलेगा? सोहेल भाई टोकन तो जनाब अली गुजारिश इस तरह से है कि यहाँ पर जो टोकन दिया जाता है कि आपने एक तरतीब के साथ आना है। जो फर्जी टोकन दिया जाता है उसके एवज यहाँ पे 700 रुपया दिया जाता है। बात सुने, ऑन रिकॉर्ड हमारा कैमरा दिखाएगा, बल्कि मैं इनको भी दिखाता भी हूँ, इनको थोड़ा सा यकीन भी आ जाए कि ये बाहर क्या हो रहा है। ये तकरीबन ये जो गार्ड हैं यहाँ पे जो ड्यूटी देते हैं, प्लस ये जो ऊपर मालिक हैं, प्लस ये जो फोटो स्टेट वाला है, प्लस ये जो 2 से 3 मोटरसाइकिल स्टैंड वाले हैं,
इन लोगों की इनके साथ बार्गेनिंग है। ये लोग कहते हैं कि आप लोग आएंगे, आप हमें पैसे दें, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, आपको टोकन आते ही मिल जाएगा। सर बात ये है, पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त राशिया मांग लिया, लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है जो मंचनाबाद में नजर। सर ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। आप एप्लीकेंट से पूछें, उनसे देख हो जाए। आए मेरे साथ। एप्लीकेंट से आप बताइए सर, ये एप्लीकेंट है, इधर आए ना, आपको बताता हूं। ये सुने। मैं टाइगर फोर्स का कैप्टन हूँ और एसी साहब ने मेरी ड्यूटी इधर लगाई हुई है। जी। पहले सिस्टम ये था कि नादरा का बंदा आता है, 4 बंदे अंदर लेके जा रहा है। जब हमने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक्शन लिया। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने फर्जी टोकन जारी कर दिए। वो फर्जी टोकन क्या है? फर्जी टोकन ये है कि आर्जी तौर पे ना नंबर दिया जाता है इनको कि ये आपका नंबर है, ये आर्जी टोकन है, ठीक है। इंचार्ज साहब ऐसा करते हैं कि अपने ही दफ्तर के अंदर बुला के उधर ही टोकन जारी कर देते हैं। ये सर इनको टोकन इशू करके हमने लाइन में बिठाया, आप इधर आए। ये टोकन जो है ये क्या है? इनको टोकन इशू करते हैं, यहाँ बता देता कि इसी तरतीब से अंदर जाए। अच्छा, इसको 1 बाय 1 बुलाएं, उसी तरतीब से। पैसे पूसे चल रहे हैं सर? बिल्कुल, इनके पैसे अंदर मुका इनका होता है और उधर साहब के ऑफिस से टोकन जारी होता है। टाइगर फोर्स का जो है ना, शाम को कोई ये कहता है कि हम इसके एसी साहब के पास आपकी कंप्लेंट करें, बंदा नहीं गुजरने देते। हम किसी की सिफारिश नहीं जाने दे रहे, लेकिन इंचार्ज साहब अपने कमरे से टोकन जारी कर देता है। इनका एक है इजाज भट्टू, इनका एक है इजाज भट्टू। वो कौन है? इनका मुलाजिम है सर। वो 4 5 बंदे लेके जाता है अंदर। इजाज भट्टू साहब कौन है? सर नहीं है। ये कौन है इजाज भट्टू? इजाज है, हमारा एम्प्लॉई है इजाज। तो सर तो डर क्यों रहे हैं उससे आप? डर नहीं है, ये गलत बात कर रहे हैं। हाँ जी, एक भट्टी भी है। भट्टी किस चीज की? भट्टी है इंचार्ज। भट्टी? हाँ, चले जी। इजाज भट्टू से डर क्यों रहे हैं सर? नहीं, कोई डरने वाली आप इंचार्ज हैं, आपके तो रंग उड़ गए हैं। आप एप्लीकेंट को पूछे ना जो आए। ये कौन है? एप्लीकेंट ही है ये। हाँ जी सर जी, ये भी कहते हैं कि बेफाम की फीस 500 रुपया दे दो, फिर गवर्नमेंट की फीस 50 रुपए। ये 3 बजे से बीबियाँ आई हुई हैं। तो बहन कितने बजे आई हो आप? 6 बजे। हाँ जी, 6 बजे। 6 बजे। आप कितने बजे आई हो? 6 बजे। 6 बजे। 3 बजे? 6 बजे। कितने दिन से आ रही हो आप? आज पहले दफा। एक सेकंड अब जरा सुनिए। बहन कितने दिन हो गए? 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन। ये 6-7 दिन से आ रही है। सुनी गए आप? माँ जी कितने दिन से आ रही हैं? तो मेरा पुत्र 20 दिन हो गए ना चेंज करवाना। 20 दिन? 20 दिन बजलिया सिर्फ 20 दिन से एक खातून खड़ी हुई जरा। ये बेचारी 20 दिन से क्या हो रहा है आपके साथ? ये नाम चेंज करवाना था, शनाख्ती कार्ड बनवाना। हाँ, तो 20 दिन से आ रही है। जी हाँ जी। क्यों सर? ये भैया एक चीज 20 दिन से ये आ रही है। तो क्यों ऐसे बद इंतजामी क्यों है? सर ये प्रेशर है बेफाम का। आप तो सर इसका तरीका कार होता है ना। 20 दिन से एक औरत जो है वो अपना नाम नहीं बदलवा सकी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो झूठ बोल रही है। वो झूठ बोल रही है। वो झूठ बोल रही है। सर आप उनसे पूछना जो तरतीब में बैठे हैं। वो देखिए पहले दिन आए हैं, हमने पहले इसको टोकन इशू। क्यों झूठ बोलेगी भाई? सर ऐसा नहीं है। क्यों झूठ बोलेगी मुझे? आप तरतीब में देखें ना, सब आ रहे हैं तरतीब में। इधर आया सर जरा। आप कितने दिनों से आ रहे हैं? असि मैं जी 4 दिन रात के 12 बजे आना। ये चाहते टोकन को नहीं लगा। ये कह रहे हैं आप ये भी झूठ बोल रहे हैं? हाँ जी, ये झूठ है। ये अपने बगैर आउट ऑफ लाइन में आए। झूठ बोल रहे हैं आप? झूठ नहीं जी, ये झूठ बोल रहे हैं। अब आपको दिखाता हूँ मैं दीपालपुर में किस तरह अंदर वालों का राब्ता है बाहर वालों से, और जो आवाम है वो किस तरह मुट्ठियाँ गर्म कर रही है नादरा के हमले की। जरा ये फुटेजेस देखिएगा। देख दोबारा देख किस वास्ते बस वो लगता नहीं पिया किसी जगह किस महकमे की लाइन लगता फिर गल सीधी करेगा मैनू तो महकमे में नहीं दफ्तर वे लाना सी यार अपना बैंक दे विच नहीं लगता पिया। हाँ डेट खत्म हो नहीं, डेट नहीं आते तेरा अंगूठा मैच नहीं होता, पहले दोबारा करवाओ। तो भाई कहना मुलाजम हो तुम? हाँ तो आंदा भाई मुलाजम ने देना खर्चा दे चले करा दर्जा जारम दे मुलाजम की सफाई कर दे अंदर। हाँ चाह सफाई मतलब जाना है टोकन लाना है। हाँ जी, आधा घंटा फिर भी टाइम लग जाए। चलो वो तो कोई आधा घंटा, बाकी तो टाइम जो बाहर है ना बचत हो जाए। हाँ डायरैक्ट टोकन लै दोगे तो फिर मुलाजम हो गए भाई।
तो अगर एक साल दोबारा नहीं लगता फिर आज मैं करवा दोगे। निशान का मतलब है बाबा क्या आजम अंदर नहीं है और दूसरे भाई का पैसे ना भेजा हो गया ना। दफातर में टाउट माफिया का राज। 12,600 रुपए अभी दिए हैं। आज ये पैसे लिए आपने इनसे? मैंने लिया। हमारे पास रिकॉर्ड है हमारे पास। अभी अरेस्ट करवाते हैं उनको, उनके खिलाफ लिखा हुआ भी हम लोगों ने। असिस्टेंट कमिश्नर साहब तो आए और चले गए, अब वो सीओ साहब आ गए, सीओ तहसील राशिद साहब। ये यहाँ पर ठेका दिया आपने? सर यहाँ हमारे 2-3 जो है ना जी पॉइंट ऐसे हैं, एक तहसील ऑफिस वाला है और एक ये वाला पॉइंट है जहाँ से पिछले जब से मैं आया हूँ उससे पहले ही यहाँ से जो पार्किंग फीस चल रही है। अब भी हमारे बंदे जहाँ यहाँ वसूली कर रहे हैं, अगर ठेका ना होगा तो दैन हमारे बंदे वहाँ वसूली करेंगे और गवर्नमेंट के नोटिफाइड शेड्यूल के मुताबिक। अक्टूबर के महीने में ये एप्लीकेशन आई थी आपके पास? जी मैंने मार्क की नीचे अपनी ब्रांच वालों को, तो मौके पे भी आए हैं। अच्छा, हमारा जो बंदा है वो वसूली कर रहा है जो हमारे शेड्यूल के मुताबिक। नहीं, इन्होंने तो रिमूव किए जाने के लिए एनक्रोचमेंट रिमूव की एप्लीकेशन है। जी हमने खत्म कराई जो इनकी शिकायत थी। कहाँ खत्म? क्या कराई आप बताएं, आप लास्ट टाइम जब हमने खत्म। सर एक मिनट सर, मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। एनक्रोचमेंट खत्म है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी तो यहाँ पब्लिक का रश है, ये जो मैं पब्लिक का रश नहीं पूछ रहा, मैं एनक्रोचमेंट पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे वजाहत करें ना किस किस्म की इंक्रोचमेंट आप क्या समझते हैं इंक्रोचमेंट किस किस्म की होती है? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो साइकिल रक्षे का या उसका बात कर रहे हैं वो हम अपना बंदा लगा। सर मैं आपको इंक्रोचमेंट की मिसाल दे दूँ। आए सर, आए जी, मैं दिखा दूँ आपको इंक्रोचमेंट क्या होती है। अगर सड़क पर है, अच्छा जी, या सड़क के लेफ्ट या राइट पे अगर जो क्रॉसिंग ये इस रोड पे मेन रोड, सर क्रॉसिंग रोड के ऊपर तो नहीं ना होगी ना सर? रोड के साथ जो रास्ता रोका हुआ है आप लोगों ने, ये इंक्रोचमेंट नहीं कहलाती? इंक्रोचमेंट नहीं कहलाएगी सर ये सीओ साहब? नहीं, जो पार्किंग वाली साइड है जिसपे वो साइड इंक्रोचमेंट है या नहीं है? फ्रंट पे नादरा के फ्रंट पे वो सर मैंने आपसे पूछा है कि ये इंक्रोचमेंट है या नहीं? अगर ये सामने है तो ये इंक्रोचमेंट है। तो ये सामने नहीं है। इंतजामिया का हाल आपके सामने है जी। जैसे ही हम इस साइड पर हुए हैं, सीओ साहब गाड़ी में बैठे हैं, हम आवाजें देते रहे और वो भी निकल ली हैं, तो ये हालात हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो इन लोगों ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। अब एजेंट माफिया की गुंडागर्दी चेक करें जरा। जी 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 सर जी, मैं 24 साल का भतीजा हूँ, मेरे का अलग पर्चा हुआ है। अच्छा, मैं भागा इसलिए हूँ। अच्छा, तो मैं कोई एजेंट तो नहीं हूँ। अच्छा, मैं एजेंट नहीं सर, प्लीज। आप एजेंट नहीं? नहीं सर। तो भागे क्यों थे? सर मेरे पे पर्चा है कि मैं उससे पुलिस आई है। अच्छा चले चले, अभी आपकी वीडियो भी हमारे साथ है, आजे आजे। सर प्यारे भाई, मैं एक दफ़ा आपको कह दिया ना मैं मिलाता हूँ, तो फिर कौन सी मसला है? तो आप दरवाज़ा तो पब्लिक प्लेस का है ना? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, परेशान ना हो। नहीं परेशान तो आप लोग मिला देते हैं, मिला देते हैं। कोई नहीं जाएगा, मैं डॉक्टर साहब बात करता हूं। एजेंट की एजेंट इधर आ जाइए, इधर ये जो चीज क्या हुआ, क्या कहा अभी आपने? नहीं सर मैंने कुछ नहीं कहा। आपने क्या कहा? अंदर नहीं जाना? नहीं मैंने नहीं कहा। मुझे अभी बोला नहीं कहा। मुझे क्या? ये दफ्तर आपका है? नहीं मेरा या पासपोर्ट वालों का है? अवाम का हम सब बच्चे। एजेंट माफिया का इतना यहाँ पे कब्जा है सर जो आप इधर आके खड़े होकर कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने देना। 12,600 रुपए अभी दिए हैं। अभी 12,600 रुपए दिए। किस चीज का दिया? पासपोर्ट बनाने हैं हम दोनों भाई। 12,600, 3,000 फीस है भाई। पता नहीं, हमने अभी 2 मिनट नहीं हुए। किसने लिया आपसे? आपके आने से पहले अभी इसको दिए हैं। किसने? मैं हम दोनों भाइयों। इस बाबे ने? हाँ जी। ये पैसे लिए आपने इनसे 12,600? मैंने नहीं लिया। हाँ मैंने लिया। पासपोर्ट यार रिकॉर्ड है हमारे पास, मोबाइल में रिकॉर्डिंग। क्या वीडियो रिकॉर्डिंग है? उधर हमने कॉल हमारे भाई से कॉल की, वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल की नहीं मैंने लिया। आपने नहीं किसी और ने लिया जो किया है। अब जरा किधर गए सोहेल भाई? बुलाएं सर, जरा पुलिस को बुलाएं। इसने लिया है, वो कह रहे मुझसे तो दूसरे ने लिया, मगर वो कह रहे हैं कि उसने लिया। वो झूठ क्यों बोल रहे हैं?
भैया लेडीज से सर एक मिनट बाजी मैंने आपसे लिए कह रहे हैं आपके मुंह पे कह रहे हैं सफेद दाढ़ी के साथ गलत बात है ये इस तरह नहीं करो दो इनके पैसे वापस करो जल्दी करो। लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ये बहन जो कि चिश्तिया से आई अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए, ये साहब जिन्होंने 12,600 रुपया एजेंटों को दिया। हमने खुद अपने ही 2 टीम मेंबर्स को भेजा। अपने टीम मेंबर्स को भेजने के बाद दोनों का आर्जी पता सेम और मुस्तकिल पता जो है वो चेंज था। एक से पैसे लिए गए, दूसरे का एतराज़ लगाया गया। यही बात हमने पासपोर्ट ऑफिस के अंदर से पता करनी है कि एजेंट माफिया का यहाँ पर इस हद तक राज है कि गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को एक एजेंट कह रहा है कि इन्हें अंदर नहीं जाने देना और हमारा रास्ता रोक लिया गया। अच्छा नॉर्मल की 3000 बैंक 25 ऊपर बैंक 25 रुपये नॉर्मल की बात कर रहे हैं 25 रुपये ऊपर बैंक लेता है। ये इसका खर्चा आगे आपके सम के अंदर करके रात में 4000 लगता है अंदर भी समझो। अगर आप जैसे कि आपका होगा ना आपके अंदर मौत होगा। तेरा टोकन जामिया शीशे वाली खिड़की ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰਾ ਫੋਟੋ ਹੋਏਗਾ टोकन लग जाएगा। दूसरे कमरे तेरे फिंगरप्रिंट होंगे, तीसरे कमरे तेरा डाटा एंट्री होगा, चौथे कमरे तेरे टोकन दे के वापस भेजेंगे। यह प्रोसेस होगा अपना इंशाल्लाह 30 to 35 मिनट प्रोसेस होगा। मैं कुछ भी नहीं लाना, तू जाएगा तो इतने तेरा काम हो जाएगा बस। जेडे पैसे तो ले रहे हैं किस चीज़ से ले रहे हैं? ऐसे ले इन्हें की मतलब निशान क्यों बस उन्होंने की आखा मैंने ये दस उन्हें मैंने क्या नहीं बनता। मैं क्या यार मैंने तो आई थी काला मंडी उन्हें वो आके अंदर ले गया। उन्हें क्या यार ये तो अपना 2 पते हैं। हाँ जी तो उन्हें वापस देते फिर इतराज है जिससे कोई लगे उन्हें बन जाएगा कि नहीं बनेगा दोबारा। निशान लाया निशान पता की है। हाँ निशान की मतलब ये निशान का मतलब है बाबा कायदे आज़म अंदर नहीं आया। अच्छा भाई पैसे नहीं मिले और दूसरे भाई का पैसे ना भेजा हो गया ना नहीं रुका ना तुझे आखा भी ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ट्राई करने। हाँ जी ਐਵੇਂ नहीं होया। हाँ जी ये पैसे ना होता है। पासपोर्ट ऑफिस भावल नगर पहुंचे हैं कामरान साहब जो कि इंचार्ज हैं पासपोर्ट सर्कल के भावल नगर में। इनसे हम इस हवाले से बात करें। कामरान साहब ये 2 अदद केस आज हमने यहाँ पर पुट किए। एक ये केस है, इस केस की वीडियो इस वक्त साथ विंडो पर चल रही है। इस केस ने क्या किया कि आकर एजेंट को 3000 रुपया फीस और 5000 रुपया एजेंट को दे दिया। इसका भी एड्रेस जो है वो आर्जी पता बहावल नगर और मुस्तकिल पता जो है वो चेंज है शेखुपुरे का। ठीक है जी, इसका कोई एतराज़ नहीं लगा। उसके बाद इस शख्स का आर्जी पता बहावल नगर जबकि जो मुस्तकिल पता है वो चेंज है जी दीपालपुर का है, उकाड़ा का। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने 3000 दिया, इनका एतराज़ नहीं लगा। यही शिकायत हमें है कि बाहर एजेंट जो है वो बाहर बैठा हुआ है, उसने अगर फ़ीस के पैसे ले लिए और अपना 5000 नहीं लिया तो उसने अंदर नहीं आने देना या एक निशान लगा दिया जाता है कि ये एतराज़ है। ये एक जो मिली भगत है, बाहर बैठा एजेंट कहता है कि जनाब मैंने तो अंदर पासपोर्ट के जो इंचार्ज हैं उनसे लेकर क्लर्क तक को पैसे देने हैं तो तभी ये पैसे हम खा सकेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? लाहौर या इस्लामाबाद में हमने एजेंट माफिया को देखा, लेकिन अब गाहे बगाहे ख़त्म होते जा रहे हैं। यहाँ पे भरमार है। यहाँ पे ऐसा है कि जो डबल एड्रेस वाला है ना जी आपका इशू, ये फर्स्ट पासपोर्ट जो बनता है आपका ये मुस्तकिल पते से ही बनेगा। ठीक है, बाकी जो ये कैसे हुआ है, किसके तो आया है, किसने एतराज़ लगाया, हम इसका DPO जो भी इसके जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ लिख के भेज देते हैं। बहरहाल जिम्मेदार कौन की टीम का काम था निशानदेही कर देना। पासपोर्ट ऑफिस हो या नादरा का दफ्तर हो, शहरी खबार हो रहे हैं, चाहे वो बेफॉर्म हो, चाहे नाम की तब्दीली हो, चाहे जन्म पत्री हो, कुछ भी हो, वहाँ पर भी खबारी है। पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त बेफॉर्म की वजह से लोग रुल रहे हैं। इसका खुदारा कोई नोटिस लिया जाए और उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट्स की भरमार है, इस पर कानून साजी की जाए, सख्त सजाएँ दी जाए बाहर एजेंट्स को ताकि लोग खबार ना हो। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code
Then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.